Assalamu alaikum everyone, this is Ali and welcome back to Around Us. So today I am here at my uncle's place. I love his house because it's just like a mansion. चलें आपको इस घर का टूर कराते हैं और इस घर के मालिक से यानी मेरे मामू से बात करते हैं, उनकी सक्सेस का राज पूछते हैं और कुछ ख़जाने लूटते हैं। नहीं अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो बेटा? क्या हाल चाल है मामू? क्या हाल चाल है? अल्लाह का फर्स्ट शुक्र क्लास है। फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक। तो मामू आज हमने सोचा कि हम आपके घर आए और थोड़ा आपके घर का टूर लें और आप हमें चीज़ें दिखाएंगे, आपने क्या क्या चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं और आपसे थोड़ी कामयाबी की एडवाइस लें। ज़रूर अली, ज़रूर। नहीं, ये अली मेरा वन ऑफ माय फेवरेट भांजा और माशाल्लाह से बहुत मोहब्बती, बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाला हर एक को। अब मेरा नाम शकील है, शकील अहमद, और माशाल्लाह से मेरी वाइफ और 3 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसका नाम हैना है, शी इज़ इन 3rd ईयर इन UNCG, और जन्ना मेरी दूसरी बेटी जो है वो NC स्टेट जाती है, उसका 2nd ईयर है, और शान का फाइनल ईयर है हाई स्कूल में। तो ये पुरानी पिक्चर है मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की। ये अमेरिका से ही लिया था यहाँ पर एक पीस, तो ये इसका भी है लिया था। और मुझे ज़रा टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें जमा करने का शौक़ है। ये मैं गया था मोरक्को, तो वहाँ से ये डोर लिया था। ये ऊँट के दांत का बना हुआ डोर है, हैंडमेड। तो ये हम लोग गए थे टर्की, तो वहाँ से ये हैंडमेड कारपेट थी, तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो वहाँ से ये मैंने लिया था। ये मैंने अभी रिसेंटली, ज़्यादा दिन नहीं हुए, पाकिस्तान से मंगाया था। पाकिस्तान कलमकार एक जगह है वहाँ पर स्टोर, तो जिसकी मुझे बहुत पसंद है। सब हैंडमेड पाकिस्तान की चीज़ें मैं हमेशा रखना चाहता हूँ अपने घर में। यहाँ पर तुम्हारी अम्मी बैठी हुई हैं, मेरी बहन, और हमारी वाइफ सदफ, पहली वाइफ वन एंड ओनली, और मेरी बेटी है ना, अभी ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हैं, बस अभी निकल रही। बाहर खाने वाने पकाते हैं, पाए शाए, और यहाँ मैं बर्गर वगैरह बनाता हूँ। सॉरी थोड़ा मैस हो रहा है, मगर ये है कि यहाँ पर ये आउटडोर बैठने की जगह है, तो जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, और बाहर पीछे का जो है देखते हैं वो आप। तो ये वाला जो फर्नीचर है ये मैंने इंडिया से लिया था, इंडिया से मंगवाया था। तो ऊपर जो है हमारे सब बच्चों के कमरे हैं, और वो सामने मेरा ऑफिस है, और 3rd फ्लोर पे जो है वो मीडिया रूम है। तो यार ये वाली टेबल जो है ये मैं टर्की से नहीं सॉरी मोरक्को से, ये मोरक्को से लाया था, और ये हमारा पाकिस्तान का पीस है। ये
और ये हमारी अम्मी की आपा की तस्वीर है। अच्छा, तो पाकिस्तान में जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि यार बच्चे को आला तालीम के लिए बाहर भेजें, तो इसी तरह की कुछ कहानी शुरू हुई थी। आला तालीम तो खैर क्या हुई, मगर ये है कि मैं पहले मियामी आया, वहाँ से मियामी डेड कॉलेज था, जहाँ से मैंने एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने पढ़ाई की और फिर मैं ग्रेजुएट हुआ फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी से, FAU से, फाइनेंस के अंदर। तो ये पढ़ाई इस तरह से ख़त्म हुई। उसके बाद फिर यार हमेशा से कुछ मुझे शौक़ नहीं था ज़्यादा जॉब करने का, मगर हमारी फैमिली में तो सब लोग ज़्यादातर जॉब ही करते हैं और एक ट्रेंड था कि भाई पढ़ा लिखा उसके बाद अपने डिग्री ख़त्म की और जॉब करी, मगर मुझे हमेशा से बिज़नेस का शौक़ था। तो फिर मैं मामू के साथ यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना आ गया था। मियामी मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, बहुत यंग थे और साथ साथ पढ़ाई के अलावा जॉब भी करते थे और घूमना फिरना और अच्छा टाइम भी गुजारते थे। जाहिर सी बात है, तो इंसान को सब कुछ साथ साथ करना चाहिए। फिर मैं आ गया था यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना, क्योंकि मेरे मामू यहाँ पर आ गए थे, सलीम मामू। उस वक्त मैं और सलीम मामू खाली हम दोनों ही होते थे। तो मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ से मैंने अपना बिज़नेस का स्टार्ट किया। तो मैंने पहला गैस स्टेशन ख़रीदा और वो इस तरह ख़रीदा कि कुछ पाकिस्तान से माँ बाप ने उसके पैसे मंगाए और कुछ यहाँ से किया। बहरहाल कुछ अल्लाह ताला ने कर दिया और इस तरह से मेरी ज़िंदगी की स्टार्ट हुई। तो एक गैस स्टेशन लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर रेस्टोरेंट लिया, फिर एक दो चार रेस्टोरेंट लिए। तो ये मैं रिटेल का बिज़नेस करता रहा इस ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। मेरी प्रायोरिटीज़ हमेशा से फैमिली की रही है। मैं बिज़नेस में बिज़ी था, मगर मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई भी शाम मैंने अपने घर में ना गुजारी हो बच्चों के साथ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप के पुराने ख्यालात का बंदा हूँ। तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ भी काम करे, तो वो ज़्यादातर वो घर में और तो हाँ बिज़नेस में मेरी वो हेल्प करती थी जब बच्चे स्कूल में होते थे कि भाई डिपॉजिट कर दिया या इधर उधर जो भी है पेपर लेटर्स वगैरह लिखना ये सब। मगर मैं हमेशा से शाम में हम लोग हमेशा से घर पे रहते थे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ ये थी कि बच्चों को ज़्यादा टाइम देना। क्योंकि होता ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर आप रिग्रेट करते हैं कि यार बच्चे पता नहीं बचपन से बड़े हो गए, हम तो उनके साथ टाइम नहीं गुजारा। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमने, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ हमने साथ साथ करी। ये नहीं है कि यार हमेशा ये इंसान सोचता है यार पहले मैं ये कर लूँ फिर ये करूँगा, फिर फैमिली के साथ टाइम गुजारूँगा या फिर मैं आगे जाके ज़िंदगी मेरी गुजरनी शुरू होगी। नहीं, हर चीज़ साथ साथ करना होता है, क्योंकि यार टाइम तो निकल जाता है ना। जब टाइम निकल जाता है तो उसमें फिर आप रिग्रेट करते हैं। तो ये हमारी बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी साथ गुजरी। एंड आई एम ब्लेस कि मेरे माशाल्लाह से 3 प्यारे बच्चे हैं जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ और एक बड़ों की इज़्ज़त करना और इस्लामिक भी हैं और सोशल भी हैं। तो इस तरह से हम लोग का रहा। तो यार म्यूज़िक का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है। मैं तो समझता था आप एक्टर बनने के शौकीन हैं, आप गाने के भी। तो खैर क्या बनेंगे, मगर म्यूज़िक का हमेशा से शौक़ रहा है मुझे। और तो आज हम आपको गाए बगैर छोड़ेंगे तो नहीं है इस तरह। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गुनगुनाना तो पड़ेगा आपको। ना तो यार अली, आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो ईट फर्स्ट एंड देन वी कम बैक एंड आई विल सिंग फॉर यू। हाउ अबाउट दैट? परफेक्ट। ओके। So is this your favorite restaurant? Yeah, kind of. मेरे favorites तो बहुत हैं। ये बताएं, क्या ये बात सही है कि लोग बोलते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? हाँ, बहुत सही है। अगर औरत की सपोर्ट ना हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप कुछ करना चाहते हैं, पीछे से
वाइफ मना करे या कुछ कहे तो मसला होता है। सदफ का ये है कि वो हमेशा जो भी मैंने करना चाहा जो भी, तो उसमें उसने मेरा साथ दिया है। A few moments later. अली मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना गार्डन का एरिया दिखाता हूँ। तो यार हम लोग जब पार्टी करते हैं तो माशाल्लाह से मेरे दोस्त, मेरा सोशल हल्का बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर तकरीबन मैं 150-200 लोग आ जाते हैं। मैं यहाँ पर जब पार्टी करता हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये मेरा आउटडोर किचन है, तो इसमें मैं ये सीख कबाब बनाता हूँ कि जैसे ये सीखे वगैरह हैं, यहाँ पर मैं कबाब बनाता हूँ। और ये तंदूर है, यहाँ पर खाने वाने बनते हैं, सर्व करते हैं। तो ये मेरा आउटडोर किचन है। और ये जो है मेरा पूल हाउस है, यहाँ पर स्विमिंग वगैरह करने के बाद तो यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। तो इसमें शावर है, बाथरूम भी है। शान, आपसे मुलाकात बात हुई थी, ये हमारे छोटे साहबजादे हैं, है ना। यार हुआ ये कि 7-8 साल पहले मेरा थोड़ा रिटेल से दिल भरने लगा। तो क्योंकि मैंने बहुत उस रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन वगैरह किया था, मैं चाह रहा था यार बुढ़ापे में थोड़ा सा ये होता है ना कि मैं थोड़ा हलाल बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं और क्या करूं। तो मुझे इस फिर रियल एस्टेट का ही समझ में आया, जो कि साफ़ सुथरा बिज़नेस है, सुकून से है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन बिज़नेस से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने लगा हल्के हल्के। तो खैर फिर मैंने अल्लाह का करना ये हुआ कि मैंने फिर अभी 2019 में जब कोविड आया तो मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं इस बिज़नेस से मैं निकल जाऊंगा। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैंने सारे अपने बिज़नेसेस बेचे रिटेल के, और प्रॉपर्टी रखी खाली। तो क्योंकि मैं प्रॉपर्टी में ही रहना चाहता था, और उसके बाद मैं प्रॉपर्टी बिज़नेस में आ गया हूँ। तो बहरहाल ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस मैंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे जहन में आ गया था कि मुझे अब इस बिज़नेस से निकलना है। मुझे थोड़ा प्रॉपर्टी में ये कि साफ़ सुथरा बिज़नेस था, इसलिए मैंने कहा इसमें मुझे आना है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे पास तकरीबन 50 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल हैं। तो इस तरह से मेरे पास मुझे ज़्यादा अब टाइम मिलता है, ज़्यादा मैं एंजॉय कर सकता हूँ लाइफ को, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकता हूँ और ज़्यादा घूम फिर सकता हूँ, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का शौक़ बहुत है। ये भी जब हम पार्टी वगैरह करते हैं तो इसका एक एरिया है। यहाँ पर ये है कि काफ़ी लोग यहाँ बैठते हैं। बेसिकली ये पूल टेबल है, टेबल टेनिस है, गेम वगैरह भी खेलते हैं। यार मेरे शौक़ बहुत सारे हैं, है ना। तो मुझे जानवरों का भी शौक़ है। ये मेरे कबूतर हैं, ये बैठे हुए ऊपर लक्का कबूतर हैं। या ये तकरीबन 2 एकड़ के करीब है। और यहाँ पर ये है कि ये मेरा पूरा एरिया जो है वेजिटेबल गार्डनिंग का है, जहाँ मैं गार्डनिंग करता हूँ। आजकल तो ज़ाहिर सी बात है विंटर का टाइम है, तो इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं आजकल, मगर समर में ये सब होता है। सब रेस गार्डन बनाया हुआ है ताकि मैं आराम से ये सब गार्डनिंग कर सकूँ। और यहाँ पर मछलियाँ वगैरह भी आती हैं पॉन्ड में। ये मेरी गोट्स हैं, इसका नाम है राजा, इसका नाम है रानी। ये जो जगह है ये मैंने पूरी बकरीद के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पर बैठ के हम बैठते हैं या बकरे लटकाते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुर्बानी करते हैं। तो पूरी फैमिली हमारे घर पे आती है, और हम लोग यहाँ बकरे वगैरह काटते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं ईद और बकरीद पे।
कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नम छाँव में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना आलम हो के तेरे हुस्न की रनाइयों में खो रहता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। मगर ये हो न सका, मगर अब हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। और मेरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। थैंक यू। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यह किस्मत तो इंसान अपनी खुद बनाता है अपने हाथ से। और दूसरा ये है कि आपके गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, किस तरफ जाना है। जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर मेरा तो बिल्कुल ये बिलीव है कि अगर आप सच्चे दिल से अपने उस चीज़ को आप उसके ऊपर काम करें और कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजता है। और